नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, क्या वास्तव में नरक नाम की चीज़ कोई है जिसे अंग्रेजी में हेल बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। मरने के बाद में मनुष्य को अपने पाप कर्मों की सज़ा दी जाती है। क्या इस प्रकार का कोई लोक है जिसे नरक लोक बोला जाता है? क्या भगवान संसार को इसलिए बनाएगा कि इतनी सुंदर सृष्टि बनाए और फिर उसको दंड दे और उसको नरक में डाले? हम आज इस विषय पर बात करेंगे। क्या ईश्वर ने संसार को इसलिए बनाया है कि वह अपनी सृष्टि को दंड दे सके ताकि वह उसे नरक में डाल सके? जब ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई तो नरक जैसा कष्ट देने वाला स्थान उसकी कल्पना करना क्या उचित है? आज इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि भगवान जिन्होंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतने सुंदर सुंदर स्थान बनाए जो प्राकृतिक रूप से कितने सुंदर हैं, और इतने सुंदर सुंदर जीव बनाए, इतने सुंदर सुंदर फूल बनाए, सब कुछ इतना सुंदर है। जो बनाने वाला है वह भी इतनी सुंदर कल्पना कर सकता है, तो वह नरक जैसी चीज़ की कल्पना क्या करेगा? क्या यह सत्य है कि भगवान ने एक ऐसा स्थान जिसे नरक कहा जाता है, जिसमें कई प्रकार की तकलीफ़ दी जाती है, वैसा स्थान भी भगवान ने बनाया होगा? अगर यह वास्तव में है तो क्यों बनाया गया, और अगर कल्पना है तो इतनी सुंदर सृष्टि में रहने वाले मनुष्य ने नरक की कल्पना आखिर करी ही क्यों? इसका दर्शन जो समझ में आता है, वह मनुष्य के मन की दोहरी क्षमता है। यह बिल्कुल सही है। नरक की कल्पना मनुष्य के मन की दोहरी क्षमता का ही उदाहरण है। कहा जाता है कि मन बंधन का कारण है और यही मन मुक्ति का भी कारण है। इसीलिए उपनिषद में एक प्रतिष्ठित श्लोक है जो आप सामने देख रहे हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तै निर्विषयम स्मृतम। इसका अर्थ होता है, मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन मोक्ष यानी मुक्ति का कारण कहा गया है। सरल शब्दों में अर्थ होता है कि मन से उस आत्मा को बांधने और मुक्त करने की दोहरी क्षमता है जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है। एक ही समय में एक ही स्थान पर बंधन और मुक्ति दोनों है। जो मन इंद्रियों के विषय में डूबा रहता है वह बंधन का कारण बनता है, और जिस मन के बाहर कोई विषय नहीं होता वह मुक्ति की ओर ले जाता है। आइए विस्तार से बात करते हैं कि वस्तुओं को मन का बंधन क्यों माना जाना चाहिए, और यह कैसे माना जाता है कि जिस मन का वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है वह मुक्त है। आखिर में यह तर्क क्या है? आध्यात्मिक मनोविज्ञान का यह रहस्य सभी आध्यात्मिक साधकों को अच्छी तरह से पता है। वस्तुओं से आसक्ति बंधन है और वैराग्य मुक्ति है, लेकिन यह एक नारे की तरह है जिसका अर्थ कभी मस्तिष्क में नहीं आता। यह किसी विशेष पार्टी के लिए राजनीतिक चिल्लाहट की तरह है और कोई नहीं जानता इसका क्या मतलब है। ऐसा कोई नहीं है जो यह न जानता हो कि वस्तुओं से आसक्ति बहुत अवांछनीय है और यह दुख का कारण भी बनती है, और वैराग्य की आवश्यकता हमेशा रहती है। लेकिन किया हमेशा विपरीत जाता है, और मानवीय भागीदारी इस दुनिया की इस स्वीकृत सत्य के ठीक विपरीत है। यह पूर्ण भागीदारी है और वस्तुओं में उलझने से कोई मुक्ति नहीं है। यह भी स्पष्ट रूप से सत्य है और सब लोग जानते हैं। इस आरंभिक चेतावनी के बाद एक और निर्देश है कि मन को वस्तुओं से नहीं बांधना है और उसे वस्तुओं से आसक्ति से मुक्त होना है, अर्थात मन को अंततः ईश्वर को समर्पित कर देना है। और आत्मसमर्पण प्रत्येक सृजित प्राणी के संबंध में ईश्वर से अंतिम मांग है। आत्मसमर्पण या आत्मत्याग जैसा कि इसे कहा जाता है, धर्म हमसे यही अपेक्षा करता है, और चूंकि धर्म ईश्वरीय जीवन जीने का तरीका है, इसलिए ईश्वर स्वयं हमसे यही अपेक्षा करता है। हमें ईश्वर के अधीन रहना है, हमें ईश्वर के नियमों का पालन करना है और
ईश्वर के नियमों के प्रति इस आज्ञाकारिता में हम ईश्वर के क्रियाशील कानून से अपने अलगाव की पुष्टि करने के लिए अपने प्रयास बंद कर देते हैं, क्योंकि जो कोई भी कानून के क्षेत्र अधिकार से खुद को अलग करता है उसे पाखंडी या अपराधी कहा जाता है। उसे कानूनी बल द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता की पुष्टि करके उस कानून के संचालन की स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया है। और दो प्रकार की स्वतंत्रता संभव नहीं है। स्वतंत्रता एक ही प्रकार की चल सकती है, इसे ईश्वरीय कहिए या प्राकृतिक, दोनों शब्द अलग जरूर हैं लेकिन अर्थ एक ही है। स्वतंत्रता का एक ही सिद्धांत है जो एक है और प्रत्येक व्यक्ति को दी गई पसंद की स्वतंत्रता के रूप में प्रकट होता है, और दूसरी ओर इस तथाकथित स्वतंत्र आत्मा की ओर एक ऐसी शक्ति के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता के रूप में प्रकट होता है जिसका उसे आज्ञाकारी होना है। मनुष्य का मन पूर्ण वास्तविकता वाला नहीं है, इसमें वास्तविकता के तत्व या थोड़े बहुत अंश जरूर हैं, और इसलिए यह मानव का मन दोहरी भूमिका निभाता है। यह दुनिया में रचनात्मक प्रक्रिया के एक बड़े संविधान का एक छोटा सा हिस्सा है, और समग्र रूप से सृजन के बड़े क्षेत्र में संचालित होने वाली बुद्धिमान उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया को ब्रह्मांडीय मन के रूप में जाना जाता है। एक बुद्धिमत्ता जो सबसे ऊपर है वह ब्रह्मांडीय मन है। हम अपने विनम्र अनुभवजन्य तरीके से कह सकते हैं कि एक एकल राष्ट्रीय भावना के अस्तित्व के पीछे एक ब्रह्मांडीय राजनीतिक मन है, जिसके आज्ञाकारी होने के नाते नागरिकों के छोटे छोटे दिमागों को अधीन होना पड़ता है। चूँकि एक नागरिक किसी राष्ट्र का हिस्सा है, फिर भी उस राष्ट्रीय भावना के सिद्धांत के साथ सहयोग करने की आवश्यकता से इनकार नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत मन इस तथ्य के बावजूद कि वह ब्रह्मांडीय संचालन का एक हिस्सा है, उसके पास उस बड़े समग्र के साथ अपने संबंध के सिद्धांत का पालन करने की भी आवश्यकता है जिससे वह संबंधित है। पूरा सवाल एक छोटे हिस्से और पूरे हिस्से के बीच के संबंध पर निर्भर करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। किस अर्थ में एक छोटा हिस्सा या भाग पूरे से संबंधित है? क्या भाग स्वतंत्रता का दावा कर सकता है? क्या वह वास्तव में स्वतंत्र है? एक तरह से वह स्वतंत्र है। हम भाग को देख सकते हैं, यह आँखों को दिखाई देता है। इसे तार्किक रूप से, सटीक रूप से, गणितीय रूप से एक विशेष तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए इसमें अलगाववादी अस्तित्व की विशेषता है। फिर भी यह संचालन के एक बड़े तंत्र से संबंधित है, और इस अर्थ में यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि यह दूसरों के द्वारा निर्भर करता है। आप अपनी आँखों से जो देखते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इससे पता चलेगा कि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं या एक बंधे हुए व्यक्ति हैं। हम कुछ सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में हमारी एक राय होती है और किसी चीज़ के बारे में एक विचार होता है। एक राय, एक विचार, एक भावना और उस चीज़ के संबंध में इच्छा का एक दृढ़ संकल्प, ये सभी एक साथ मिलकर उस चीज़ के संबंध में अंदर से मानस की क्रिया के रूप में आते हैं, जिसे जाना जाता है। ज्ञात चीज़ के संबंध में यह मानसिक क्रिया व्यक्ति के स्वयं के बंधन या मुक्ति का निर्धारण करने वाला कारक है। हमारा मन स्वतंत्र है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह जिस चीज़ को अपने कार्यों द्वारा पहचानता है उसकी प्रकृति को किस प्रकार से समझता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? मनोविज्ञान में सभी अध्ययनों का मूल्य यही है। जहाँ तक इंद्रियों का संबंध है, बाहरी चीज़ों की हमारी व्याख्याओं को धारणा कहा जाता है, और जब मन काम करता है उसे संज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों के माध्यम से संचालित होने वाली आंतरिक अंग की ये गतिविधियाँ उस भयंकर उथल पुथल का क्षेत्र है जिसमें हम शामिल हैं और जिसके माध्यम से हम गुजर रहे हैं, जिसे संसार कहा जाता है। यही संसार आत्मा का बंधन है। अगर हम चाहें तो इसे ही नरक कह सकते हैं, और यही आत्मा का बंधन, यही नरक है। इसी के अंदर आदमी तरह तरह की पीड़ाएं देखता है। वह आग से भी ज़्यादा बुरी तरह से जलता है। वह शूल से भी ज़्यादा बुरे घाव ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि वह बंधा हुआ है संसार की मोह, माया, करुणा, लोभ में। लेकिन मन की यह अनोखी प्रवृत्ति है क्या जो बंधन का कारण बनती है? मन को विषयों में नहीं डूबना है, उसे विषयों से मुक्त होना है। तो उससे किस प्रवृत्ति की अपेक्षा की जाती है? क्या इसका अर्थ यह है कि हमें किसी वस्तु के बारे में जागरूक नहीं होना चाहिए?
क्योंकि किसी विशेष वस्तु के अस्तित्व के बारे में जागरूकता का अर्थ उस वस्तु के बारे में एक राय है। किसी वस्तु के ज्ञान में कोई बुराई नहीं है, उस वस्तु के बारे में राय रखने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह राय उचित होनी चाहिए। यह उस नियम के प्रकाश में उचित होनी चाहिए जो पूरी सृष्टि में सभी चीज़ों को एक भाईचारे से जोड़ता है। तभी यह प्रवृत्ति, यह धारणा और यह राय स्वीकार्य मानी जा सकती है। यह ईश्वर के अध्यादेश के अनुसार कानूनी रूप से स्वीकार है। जो ईश्वर के कानून, अध्यादेश या ईश्वर के आदेश द्वारा कानूनी रूप से अनुमत है, वह वो वाला दृष्टिकोण है जो उस दृष्टिकोण के साथ संघर्ष नहीं करेगा जो संभवतः ईश्वर स्वयं सभी चीज़ों के संबंध में रखता है। और यही नरक होता है। कोई दूसरा लोक या स्थान नरक नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर नरक का निर्माण करने के लिए खाली नहीं बैठा है। ईश्वर की बुद्धि ऐसी नहीं है कि वह किसी को कष्ट देने के लिए एक भयानक पीड़ा देने वाला स्थान बनाएगा। वह भी बेहद सरल स्वभाव वाला है, सभी से समान प्रेम करने वाला है, दया और करुणा का सागर है, सभी का पालन करने वाला है। यही मन हमारी आत्मा की मुक्ति का कारण भी है। यही मुक्ति की अवस्था को मोक्ष कहकर भी जाना जाता है। मन द्वारा मुक्ति दिलाना ही स्वतंत्रता है। आइए इस स्वतंत्रता को भी समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति, एक देश का नागरिक एक समय में बंधा हुआ भी है और स्वतंत्र भी है। प्रत्येक मनुष्य अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता की मांग करने में सक्षम है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से आत्म अस्तित्व और आत्मपूर्णता, आत्मनिर्भरता और आत्म प्रेरित आकांक्षा की भावना होती है। और सरकारी प्रशासन की व्यवस्थाएं देश के नागरिकों को स्वतंत्रता की मंजूरी पर आधारित होती हैं। इस प्रकार प्रबंधन और प्रशासन की प्रणालियों के चुनाव में भी लोग अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। और भाषण, विचार और क्रिया में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के लिए आग्रह करना आधुनिक दुनिया में अच्छा माना जाता है, चाहे वह किसी बुरे के लिए ही अधिकारों की मांग कर रहा हो। यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और किसी को भी किसी अन्य के अधीन या मजबूर नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से स्वतंत्रता से वंचित करना उस व्यक्ति को मानवीय गुणों और स्वतंत्र अस्तित्व की वैधता से भी वंचित करना होगा। लेकिन किसी को भी अंतिम स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, क्योंकि हर कानून को पालन करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह कानून किसी देश की सरकार का हो या फिर ईश्वरीय या प्रकृति का कानून हो। है तो कानून ही, उसका पालन होना ही है। मानव जीवन तो केवल एक निर्देश है, एक आदेश है, एक अनुशासन है जिसकी समाज को आवश्यकता है, और एक कानूनी प्रणाली जिसका पालन सरकारी संचालन प्रत्येक नागरिक से करने की अपेक्षा करता है। कानून और व्यवस्था, अनुशासन और प्रणाली जिनका अस्तित्व स्पष्ट है, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता से वंचित करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है, अन्यथा कानून की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं होगी और किसी भी प्रकार के विनियमन की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिर भी मनुष्य स्वतंत्र है। कौन कह सकता है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं? आपकी आत्मा, आपका आत्मसम्मान और सम्मान की भावना और आपकी आंतरिक इच्छा, हर तरह से खोज और तलाश आपको बताती है कि आप एक स्वतंत्र जीव हैं। अगर कोई भी आपको किसी चीज़ से नहीं बांध सकता है, साथ ही आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पूरी तरह से बंधे हुए हैं, तो अस्तित्व के संबंध में यह दोहरी विशेषता दो विपरीत और असंगत स्थितियों के साथ एक साथ मिलकर आने की गलती लगती है कि गलत हो रहा है। वास्तव में असंगत स्थिति नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की महानता और महिमा का एक सुंदर मिश्रण है। यह एक गौरव है कि हम कानून से बंधे हैं, उसका पालन करना चाहिए। यह भी एक गौरव है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। एक ही व्यक्ति में इस अजीबोगरीब आत्म नकारात्मक, जिसका मतलब होता है दोहरी विशेषता, को कैसे समझाया जा सकता है? किसी अन्य के प्रति आज्ञाकारी होना या आज्ञाकारिता उस स्वतंत्रता के अनुरूप कैसे हो सकती है जिसे कोई व्यक्ति अपने लिए चाहता है? यह केवल एक समाजशास्त्रीय राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक और ध्यान संबंधी वैचारिक मुद्दा है। क्योंकि एक आदमी जो कोई एक है, वह एक प्रकार की स्वतंत्रता अपने स्वयं के लिए चाहता है, तो वह किसी और के लिए आज्ञाकारी नहीं हो सकता, क्योंकि आज्ञाकारिता में उस आदमी को गुलामी का भाव दिखाई देगा।
जो उसे स्वतंत्र स्वभाव का दुश्मन होगा। आदमी चाहे कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, अपने अंदर दुश्मन को बिठाकर रखना कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन हम तो स्वतंत्र हैं, यही सोच हर मानव की होती है। आदमी कहता है हम स्वतंत्र हैं। हाँ, ईश्वर की स्वतंत्रता मनुष्य की स्वतंत्रता के अनुरूप होनी चाहिए। ईश्वर केवल वह कार्य ही किया करे जो मानव के अनुरूप हो। आदमी यही विचार करता है कि भगवान के फैसले उसको केवल खुशी देने वाले ही हुआ करें। जो भगवान के फैसले उस आदमी को दुख या तकलीफ दे सकते हैं, वहाँ वह भगवान का फैसला स्वीकार करे। ऐसा स्वीकार कर पाना आदमी के लिए संभव ही नहीं है। इसलिए हम खुद को कई बार संघर्ष की स्थिति में पाते हैं, और जब हम विभिन्न प्रकार के दबावों के तहत कल्पना करते हैं कि कोई नियम या कानून हमें बाहर से परेशान कर रहा है, जबकि हमारे दिल की गहराई में हम जानते हैं कि यदि वे परेशान करने वाले नियम नहीं होंगे तो हम जंगली जानवरों और जानवरों की तरह होंगे जो अपने तरीके से चलते हैं, जिसका परिणाम हमें अच्छी तरह से ज्ञात है। फिर हमारा जीवन उतना सुखद बिल्कुल नहीं होगा जितना अभी है, और ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि हम कभी भी खुश रहेंगे ही नहीं, या हम कभी खुश रहते ही नहीं, हमेशा दुखी ही रहते और अपने जीवन को कोसते ही रहते। इसलिए हम अपने आप में जानते हैं कि जबकि स्वतंत्रता का दावा करना आवश्यक है और गुलाम की तरह रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, यह भी सभी को पता है कि बेलगाम स्वतंत्रता जो है स्वयं स्वतंत्रता का निषेध है, क्योंकि यह एक ऐसा लाइसेंस बन जाता है जो स्वयं की पूर्ण स्वतंत्रता का दावा करता है, और जिस हद तक यह अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का दावा करता है उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता माना जा सकता है। मतलब स्वतंत्रता पाने में कोई विचार नहीं करना है, केवल स्वतंत्रता चाहिए, चाहे मैं कितना ही गलत करूं। आध्यात्मिक साधना में वास्तविक जो धार्मिक जीवन जीने में जो कठिनाई महसूस होती है वह एक संघर्ष है। एक संघर्ष जो वास्तव में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी तरह से एक संघर्ष जो व्यक्ति के भीतर से एक पूरी तरह से मुक्त जीवन जीने के लिए एक सूक्ष्म दबाव के बीच में है, और साथ ही एक डर है कि ऐसा कदम शायद बड़ी कठिनाई का कारण बनेगा। इस तरह का रवैया एक डाकू, एक चोर के समान चिंता का जीवन होगा। जो महसूस करता है वह जो चाहे कर सकता है और अपनी स्वतंत्रता का 100% उपयोग करता है, लेकिन साथ ही यह भी जानता है कि वह किसी भी समय कहीं से भी उस पर आने वाले भय से मुक्त नहीं है, जिसे वह नहीं जानता कि क्या परिणाम होने वाला है। इसलिए उसकी स्वतंत्रता भय के साथ जाती है, और ऐसी स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक स्वतंत्र व्यक्ति किसी और चीज़ से कैसे भयभीत हो सकता है? क्या आप यह नहीं मानते कि भय और स्वतंत्रता दोनों विपरीत हैं? एक स्वतंत्र व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र ही होता है और किसी चीज़ का भय नहीं होता है, लेकिन तथाकथित स्वतंत्र व्यक्ति जो पूरी स्वतंत्रता का प्रयोग उसके तर्क के टूटने के बिंदु तक करता है, वह भी अपने सिर पर लटकी हुई तलवार के डर से सचेत रहता है। ईश्वर का भय मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भय है, क्योंकि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे कुछ क्यों करना चाहिए? क्या ईश्वर ने संसार को इसलिए बनाया है कि वह अपनी सृष्टि को दंड दे सके, ताकि वह उसे नरक में डाल सके? क्या यह उस सर्वशक्तिमान की मंशा है जो हमेशा दया, करुणा, मातृ पितृ प्रेम जैसी गरिमामय विशेषताओं से जुड़ा हुआ है? क्या ऐसे सर्वशक्तिमान से यह अपेक्षा की जाती है कि यह उन प्राणियों के लिए पापपूर्ण संसार और नरक बनाएगा जिन्हें उसने अपने संकल्प या इच्छा से निर्मित किया है? यह एक अमानवीय भाव है जो मनुष्य सर्वोच्च सत्ता के प्रति कर सकता है। एक मनुष्य ईश्वर के लिए जितना बुरा से बुरा कह सकता है, उसको एक शब्द में कहना हो तो वह कह देगा कि ईश्वर ने नरक बनाया है। अब इससे बुरा आप भगवान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। यह सत्य नहीं है कि ईश्वर ने नरक बनाया है, क्योंकि वह ईश्वर सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमानता और सर्वज्ञता भी है। सर्वशक्तिमान की इस अवधारणा में सभी एक साथ चलते हैं, इसलिए उस सर्वशक्तिमान इच्छा द्वारा सृष्टि की अवधारणा में किसी भी दोष के होने की कोई संभावना नहीं है। यह एक सर्वज्ञ इच्छा है और इसलिए यह सृष्टि के तंत्र के किसी पहलू को नहीं भूल सकती। यह कभी नहीं कह सकती कि मुझे खेद है, मेरे से कोई गलती हो गई। यह ऐसा करेगी ही नहीं, क्योंकि यह ईश्वर सर्वज्ञ है। यह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के हर छोटे से छोटे विवरण को जानता है। सर्वज्ञता का यही अर्थ है। इसलिए किसी भी मनुष्य के लिए यह कल्पना करने का कोई मतलब नहीं
कि ईश्वर को एक खतरनाक भयावह न्यायपालिका बनाएगा जो समय पड़ने पर जल्लाद को बुला लेगी, या किसी को तेल में तलने का आदेश दे देगी, या किसी को बीच में से आरी से काटने का आदेश दे देगी, या कोई भयानक पीड़ा देने का काम किया जाएगा। ऐसी स्थिति की कल्पना को सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और नहीं माना जाना चाहिए। जल्लाद होता है तो वह हमारे भीतर ही होता है, कोई दूसरा आदमी हमें फांसी नहीं देता। जो हमें फांसी देते हैं वे हमारे कर्म हैं जो हमारे अंदर से प्रेरणा लेकर के आई हैं। इसलिए हमारे भीतर मौजूद किसी गुण को वस्तुनिष्ठ रूप से उस गुण के लिए जिम्मेदार ठहराना व्यर्थ है जो सार्वभौमिक रूप से कार्य कर रहा है। यह किसी व्यर्थ का डिस्कशन नहीं है। कभी एक मनोवृत्ति रही होगी कि लोगों को अनुशासित करने के लिए नरक के बारे में कहा गया होगा, लेकिन लगता नहीं है कि उसका कोई फ़ायदा आज भी हुआ है। आदमी जैसा पहले था वैसा आज भी है और अंतर अभी तक तो आया नहीं है और आएगा भी नहीं। केवल एक आदमी में सुधार हो सकता है, क्योंकि सुधार केवल विचारों का हो सकता है और विचार किसी एक से संबंध रखते हैं, क्योंकि वे जो विचार होते हैं वे किसी एक के होते हैं। सभी एक विचार से सहमत हों यह कभी भी संभव था ही नहीं और आगे भी नहीं होगा। इसलिए जो नरक की कल्पना की गई है यह व्यर्थ है। इस प्रकार का कोई लोक ब्रह्मांड के अंदर नहीं है कि जहाँ पर किसी प्रकार की यातना दी जाती हो। यह बात सच है। मानव का मन धोरी क्षमता वाला है। वह अपने लिए जो स्वतंत्रता चाहता है उस स्वतंत्रता के अंदर आवेग में आकर वह जो भी काम करता है उसके वे परिणाम भी सुखद ही चाहता है। ये संभव नहीं है। अगर आप स्वतंत्रता के अंदर शुद्ध विचारों के साथ में अगर आप काम करेंगे तो उसके परिणाम सुखद होंगे, इसकी निश्चिंतता है। लेकिन अगर आप स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठा करके अपराध मूल प्रवृत्ति को रख करके कोई काम करेंगे और उसके परिणाम सुखद होंगे, यह संभव नहीं है। तो वह स्थिति नरक की बनती है, क्योंकि मन के अंदर बुरे विचारों का जन्म हुआ, बुरे विचारों से बुरा काम हुआ। आपकी आत्मा ने, आपके शरीर ने, आपके मन ने कई कई परेशानियाँ झेली, अपमान भी झेला, शारीरिक व्याधि झेली, मानसिक व्याधि झेली, सामाजिक व्याधि झेली। तो वही चीज़ नरक है। ईश्वर ने किसी प्रकार के नरक का निर्माण नहीं किया। ईश्वर दयालु है, दया है। इसलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए, जितना हो सकता है उतना सरल बनिए। लोभ, क्रोध, मोह और वासना इसका त्याग कीजिए। आप विश्वास रखिए कि आप हमेशा ईश्वर के समीप हैं। इस विश्वास को ही बनाए रखिए। हमेशा अपने आसपास ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति कीजिए और अपने आप को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानिए, चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति हो। आपको ईश्वर देख रहा है, बगल में खड़ा है। इससे ज़्यादा भाग्यशाली और क्या हुआ जा सकता है। बाकी एक नरक की कल्पना व्यर्थ है, इसका तिरस्कार कीजिए। इसके ऊपर व्यर्थ सोचना है। आपने जो अपना इतना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया, मैं आपका आभारी हूँ उसके लिए और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही प्रार्थना करता हूँ इस विषय को बहुत परिश्रम के साथ में उपनिषदों से कई साधु संतों की वाणियों को मिला करके बनाया गया है। इसका एक स्रोत नहीं है। अगर आपको समय मिले, वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को इस वीडियो को साझा ज़रूर कीजिएगा। हमें अपने मन से अपने आने वाली संतति को सबल बनाना है। मेरी अपेक्षा आपसे यही है और मैं आपसे इसी चीज़ की प्रार्थना करता हूँ कि जितना हो सके इन वीडियो को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।